हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस जो है वो लेकर आते रहता हूं, कभी सब्जेक्ट से रिलेटेड और कभी आपके जॉब पाने से रिलेटेड। तो आज मैं आपके जॉब पाने से रिलेटेड ही एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं एक ऐसे स्किल के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, ऐसे स्किल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस स्किल को आप सीख कर लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, यह स्किल जो है आज के डेट में सबसे ज़्यादा फेमस स्किल है और मोस्ट कॉमन स्किल है, जो कि अधिकतर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोग जिस स्किल के बारे में बात कर रहे हैं उस स्किल का नाम है PLC, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल कहते हैं। यह स्किल कोई भी ब्रांच वाले स्टूडेंट सीख सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली कहा जाए कि सबसे ज़्यादा किसके लिए बेहतर होगा, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जिनको भी इसके बारे में थोड़ी सी भी समझदारी है, वह इस स्किल को आसानी से सीख सकते हैं। काफ़ी स्मार्ट वर्क है, आप इस स्किल के अंडर में लाखों रुपए कमा ही सकते हैं। साथ में आप अगर ऐसा भी हो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपनी खुद की भी कंपनी आप बना सकते हैं, जिसमें आप 3-4 प्रोग्रामर वगैरह को रखें और 3-4 कंपनियों से, इंडस्ट्रीज से आप अपना टाई अप कर लें और 3-4 कंपनीज के लिए आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो या तो आप किसी इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली वहाँ पर फुल टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब में काम कर सकते हैं, नेचर में काम कर सकते हैं कि किसी इंडस्ट्रीज में आप फुल टाइम के लिए हायर हो गए और आप उनके लिए काम कर रहे हैं। या फिर आप पार्ट टाइम में, अगर इसको देखा जाए तो पार्ट टाइम में आप चाहें तो आप अपना कंपनी बनाकर आप 5-6 इंडस्ट्रीज के साथ अपना टैग रख के आप उनके लिए भी सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने इंजीनियर्स या फिर अपने जो भी इसकी जानकारी से रिलेटेड है उनको आप उन इंडस्ट्रीज में विजिट करने के लिए और पार्ट टाइम टू टाइम जो उनको सर्विस की प्रोवाइड पड़ती है उसको आप मुहैया करा सकते हैं। तो यह प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल को समझाने के लिए ये आप देख रहे हैं, ये कुछ PLC का यह कंट्रोलेबल ये किट है जो आपके सामने मैं डायग्राम पर दिखा रहा हूँ। एक्चुअली इसका ज़रूरत कहाँ पड़ा, तो समझेंगे इस बात को कि अगर मान लीजिए कि मैं आपको बोलूँ कि आपको मैं एक बल्ब देता हूँ, ठीक है, और इस बल्ब को क्या करना है कि आपको 5 सेकंड के बाद ऑन करना और 5 सेकंड के बाद ऑफ करना है। ठीक है, ये 5-5 सेकंड का करना है। तो आप क्या करेंगे, एक टाइमर लेकर आएंगे और टाइमर को लगा देंगे और कनेक्शन कर देंगे। टाइमर पर 5 सेकंड का आप कर देंगे और वह ऑन ऑफ करता रहेगा। तो ये तो एक आसान हुआ। अब इसी को मैं क्या करूं कि इसमें नंबर्स मैं इंक्रीज कर दूं। मैं मान लीजिए बोल दूं कि आपको मैं 100 बल्ब देता हूं और 100 बल्ब में डिफरेंट कलर्स के बल्ब है, और अब मैं आपको बोलता हूं कि आप रेड वाले बल्ब को इस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर जलाएंगे, इस येलो वाले बल्ब को आप पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर जलाएंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसके लिए बहुत सारे कनेक्शन करने पड़ेंगे, बहुत सारे टाइमर लाने पड़ेंगे, उन सबको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक बन जाएगा, है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। और उसके बावजूद भी आप पता नहीं आप उस जगह तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। तो यही प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल में हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन निकल कर चला आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर वो किसी भी तरह का काम जो है वो आसानी से करता है और परफेक्टली तरीके से करता है। तो यहाँ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं। जो भी इनका किट हुआ, जो भी इनका सॉफ्टवेयर होगा, उन सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं और उस प्रोग्रामिंग को हम लोग क्या करते हैं, इन किट में फिट कर देते हैं। ठीक है, इन किट में हम लोग फिट कर देते हैं और उसके बाद इसमें इनपुट और आउटपुट नोड होते हैं। उस इनपुट और आउटपुट नोड से हम लोग अपने सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि CPU हमारे कंप्यूटर में होता है, वैसे ही यह बन जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो कैलकुलेट करते रहता है अपना टाइम डिले वगैरह और किस सर्किट को ऑन करना है, किस सर्किट को ऑफ करना है, वह यह सब काम करते रहता है। तो इससे हम लोगों का जीवन जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है और ट्रबल शूट के दरमियान हम लोगों को काफ़ी आसानी पड़ती है। क्योंकि मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि आप ठीक है 500 बल्ब का कनेक्शन कर दीजिए, आप हो सकता है कि कर दिए, लेकिन कल अगर किसी जगह पर प्रॉब्लम आ गया तब क्या होगा, तब तो आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाएंगे, है कि नहीं, चारों तरफ वायर ही वायर और आप बीच में खड़े हो जाएंगे, आप खोज ही नहीं पाएंगे, ट्रबल शूट नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, और काफ़ी ज़्यादा यह हेक्टिक प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसको करना भी टफ हो जाएगा।
जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने बेसिकली या पीएलसी में हम लोग क्या किया, हम लोग पीएलसी में कोई हम लोग जैसे कि प्रोसेसर्स हमारा होता है तो हम पीएलसी ले लिए और पीएलसी में हमने क्या किया, कंप्यूटर के थ्रू हमने प्रोग्रामिंग कर दिया। देखिए कंप्यूटर का जो आउटपुट है, कंप्यूटर में अगर बेसिकली आउटपुट देखा जाए तो क्या आउटपुट है, स्क्रीन उसका आउटपुट है जिससे आपको पिक्चर में कोई चीज़ें दिखती हैं या फिर वीडियो में आपको कोई चीज़ें दिख सकती हैं या फिर आप ऑडियो सुन सकते हैं। इतना ही आउटपुट है कंप्यूटर का, इससे ज़्यादा तो आउटपुट नहीं है। कंप्यूटर किसी चीज़ को ऑन ऑफ तो नहीं कर सकता है कि नहीं। तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर लाया गया कि हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप का इंडस्ट्रियल कंप्यूटर, इसको अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें बनाई गई कि हम लोगों ने एक पीएलसी ले लिया और अब हम क्या करेंगे, पीएलसी में हम क्या करेंगे, प्रोग्राम डाल देंगे। ठीक है, किसी कंप्यूटर के थ्रू हमने इसमें क्या कर दिया, प्रोग्राम को फिट कर दिया और अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें काफ़ी सारे नोड हैं, कुछ आउटपुट नोड है और कुछ इनपुट नोड है। तो हमने कुछ आउटपुट और इनपुट नोड ले लिया। अब हम इसी के अनुसार यहाँ पर काम करना शुरू कर दिए कि मान लीजिए कि ये वाला सेंसर अगर काम करता है तो आप इसको ऑन कीजिए, इन दोनों को आप ऑफ रखिए। अगर ये वाला सेंसर काम करता है तो आप इसको ऑन कीजिए, ठीक है, इसको और इसको ऑफ रखिए। ठीक है, अगर ये वाला सेंसर काम करता है तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, इसमें हमने प्रोग्राम डाल के रखा है तो वही उसको रीड करेगा। तो आप क्या कीजिए कि इसको ऑन कर दीजिए, इनको ऑफ कीजिए, या फिर हम कोई दो और लॉजिक लगा दिए कि इन दोनों को हम ऑन किए तो आप इनको ऑन कर दीजिए। तो ये हमारा काफी सिंपल हो जाता है। हमने सीधे इसमें प्रोग्राम डाल दिया और हम इनपुट और आउटपुट को बस कनेक्शन जोड़ दिए। अब हमको जो भी टाइम डिले ही करना है यहाँ पर कि इतना देर के बाद इसको इतना जलाना है, तो वह सभी काम हमारा यहाँ पर काफी आसानी से हो जाता है। तो ये हमारे पीएलसी का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़कर चला आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतने हेक्टिक नेचर हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वरना देखिए इंडस्ट्रीज वगैरह की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, मान लीजिए पैकेजिंग की हम बात करते हैं तो पैकेजिंग में क्या हो रहा है कि एक कन्वेयर पर कुछ सामान रखा हुआ है, वह जा रहा है, कुछ दूर आगे गया, फिर उसमें कुछ चीजें डाली गई, फिर कुछ दूर आगे गया, फिर उसके बाद उसका पैकिंग शुरू किया गया तो प्लास्टिक लगाया गया, फिर उसके आगे डाला गया तो उसमें लेबलिंग किया गया। तो ये सभी चीजें ऑटोमेटिक काम हो रही हैं। ऑटोमेशन के ही हम लोग इंडस्ट्रीज में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आज के डेट में जो इंडस्ट्रीज है वह सभी ऑटोमेटिक होते जा रही हैं, ऑटोमेटिक का जमाना है। अब हर एक चीज को मैनुअली कर पाना मतलब वो कॉस्ट इफिशिएंट भी नहीं रहा और आज के डे का इंडस्ट्रीज का नेचर भी नहीं रहा। तो हमें क्या करना है, इंडस्ट्रीज को ऑटोमेटिक करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जहां पर बात आती है वहां पर हम लोग ऑटोमेशन की बात करते हैं। तो ऑटोमेशन में हमारे यह पीएलसी जो है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल जो है, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो पहले हम लोग इतना तार वगैरह बिछा कर करते थे, कुछ चीजें मैनुअली करते थे, और हम लोग सेंसर लगा दिए कि भैया देखिए अब यह इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएगा तो यहाँ पर हम सेंसर लगा देंगे कि हाँ यहाँ पर हम जैसे ही सेंसर इसको सेंस किया तो यानी कि यहाँ वाला जो प्रोग्राम है यहाँ क्या काम करना है, तो यहाँ मान लीजिए कि हमको इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाना है किसी डब्बा के ऊपर, तो यहाँ वाला प्रोग्राम चालू हो गया, यहाँ वाला प्रोग्राम चालू हुआ, प्लास्टिक लग गया। ठीक है, प्लास्टिक लगने के बाद यह सेंसर इस चीज को ले लिया कि हाँ भैया ये काम कंप्लीट हो गया, तो अब इसको आगे की ओर भेज दिया। ठीक है, अब आगे की ओर गया तो आगे वाला सेंसर अब इसको ये क्या कर लेगा, रिस्पॉन्स कर लेगा कि हाँ मेरे पास सामान आ चुका है, अब हमको जो काम करना वो काम हम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसका कोई टाइम डिले रहेंगे, कितना देर में यह काम हो जाता है, तो इतना देर में यह काम हो गया तो फिर कन्वेयर उसको क्या करेगा, आगे की ओर ले जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन करते हैं। और देखिए इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन का ही आज के डेट में बहुत ज्यादा रोल है, ऑटोमेशन इंजीनियर का ही बहुत ज्यादा आज के डेट में रोल है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए जो इंडस्ट्रीज बैठ चुकी है, जो इंडस्ट्रीज बन चुका है, उसमें अब कौन से इंजीनियर काम करेंगे। अब उसमें तो इलेक्ट्रिफिकेशन में काम करने की आवश्यकता नहीं है, अब उसमें किसी चीज को बैठाने की आवश्यकता तो नहीं है, अब उसको प्रोसेस में ही रखने की आवश्यकता है। तो प्रोसेस में ही रखने की आवश्यकता, तो या तो हम वहां पर जाकर प्रोग्राम करेंगे, मान लीजिए कि इंडस्ट्रीज कोई बैठ रही है, ठीक है, वहां मशीन वगैरह सेटअप हो गया, तो हम प्रोग्राम करेंगे कि भैया इस टाइम के बाद फलना नंबर मोटर जो है स्टार्ट होना चाहिए, वह मोटर बंद होगा तो फिर वह मोटर स्टार्ट होगा, है कि नहीं, फिर वह मोटर बंद हुआ तो फिर कोई और मोटर स्टार्ट होगा। तो यह चीज हमको क्या करना, ऑटोमेटिक प्रोसेस में कर देना है। ओके, तो इस चीज का काम हमको ऑटोमेटिक प्रोसेस में कर दिए। तो जब हम यह काम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पीएलसी के थ्रू कर रहे हैं, तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू किए। ठीक है, पहले हम क्या
किए, प्रोग्रामिंग करके हम अपने पीएलसी में फिट कर दिए, इनपुट आउटपुट कनेक्शन हम लगा दिए, ठीक है। अब देखिए, अब कल होकर मान लीजिए कि हमको क्या हो जाए, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ट्रबल आ जाए, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत आ जाए, तो दिक्कत आ जाए तो कोई वह इंजीनियर क्या करेगा, पीएलसी वाला जो इंजीनियर होगा वह जाएगा अपना प्रोग्राम में देखेगा, ठीक है, प्रोग्राम खोलकर देखेगा, प्रोग्राम में देखिए कोई कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ, ऐसा प्रोग्राम में तो कोई गड़बड़ी नहीं होता, लेकिन उसको सीधा सीधी पता है ना कि हम फलना जगह इनपुट डाले हैं, फलना जगह आउटपुट, वो तो बिल्कुल क्लियर है। जो मैं आपको यह डायग्राम बना रहा था उसमें तो ये चीज उसको बिल्कुल क्लियर है कि भैया यह इतना ही चीज ही है मेरे पास, हाँ, इसके अंदर में क्या है, मेरा प्रोग्राम है। तो वह एक बार क्या करेगा, प्रोग्राम चेक कर लेगा, प्रोग्राम चेक करने के बाद वह अपना इनपुट चेक कर लेगा, आउटपुट चेक कर लेगा कि इनपुट से आउटपुट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इनपुट आउटपुट नोड में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बस यहीं का कनेक्शन चेक कर लेगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों का क्या हो जाता है, ट्रबल शूट वाला जो प्रॉब्लम है वह काफी आसान ढंग से निकल कर चला आता है। तो यह पीएलसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आपको यहाँ पर दिखते चलेगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएलसी आज के डेट में इंडस्ट्रीज में हो चुका है, वह मैं आपको और भी कुछ चीजों के साथ बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, जिस चीज का इंपॉर्टेंस होता है इंडस्ट्रीज में उसी चीज के पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा आपका आपको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। किसी का अगर मान लीजिए यह चीज खराब हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम खराब हो, तो इंडस्ट्री वाला कितना भी पैसा देकर आपको काम कराएगा। तो या तो वह आपको फुल टाइम हायर कर लेगा वह इंडस्ट्री, या फिर आपको क्या करेगा, किसी कंपनी को वो पकड़ के रखा रहेगा कि तुम मेरा जब भी प्रॉब्लम होगा तो तुम क्या करना, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। अब देखिए, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि प्रोग्रामर जो है वो हमेशा उस लोकेशन पर पहुंचेगा ही, ठीक है। आजकल तो सब कुछ वाईफाई इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो बैठे बैठे ही देख लेगा कि हाँ फलना इंडस्ट्रीज में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो क्यों प्रॉब्लम हुआ, वो बैठे बैठे ही चाहेगा तो यहां से वहां देख लेगा। तो कितना स्मूथ यहां पर काम आपको करने के लिए मिलेगा, यह चीज आप समझ सकते हैं। वहीं पर हम लोग हिस्ट्री को लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पीएलसी का हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुआ। तो देखेंगे पीएलसी का हिस्ट्री 1968 में सबसे पहले इसका स्टार्ट किया गया था। एक जनरल मोटर नाम की कंपनी थी, उसको जरूरत पड़ा, ठीक है, जनरल मोटर नाम की कंपनी को लगा कि नहीं अब थोड़ा सा एडवांसमेंट आना चाहिए इंडस्ट्रीज में, तो उसने थोड़ा अपना रिक्वायरमेंट भेजा, ठीक है। कि रिक्वायरमेंट उन्होंने किसको भेजा, उन्होंने बेडफोर्ड एसोसिएट्स नाम की कंपनी थी, उसको अपना रिक्वायरमेंट भेजा कि देखिए हमको क्या करना है, अपना चीज को हमको ऑटोमेटिक करना है या मेरे पास प्रॉब्लम है, आप इसको किसी तरीका से सॉल्व करके बताइए कि कैसे इसको आसान ढंग से फ्यूचर में किया जा सकता है। तो बेडफोर्ड एसोसिएट्स नाम की कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, वह इस प्रकार का एक पीएलसी बनाया। जो सबसे पहला पीएलसी बना था उसका नाम था मोडिकॉन, ठीक है। तो सबसे पहला पीएलसी बना उसका नाम था मोडिकॉन। और जो पीएलसी के जो फादर कहे जाते हैं वह किसको कहा जाता है, डिक मोरले को कहा जाता है। देख रहे हैं आप, डिक मोरले यहाँ पर है और आपको यहाँ पर दिखेंगे ये व्यक्ति हैं। तो ये डिक मोरले साहब ने क्या किया, यह पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल को इन्होंने तैयार कर दिया। और भी चीजें हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझ जाते हैं कि एडवांटेज क्या है पीएलसी का, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल जो मैं कर रहा हूं इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है, कि आप समझ पाएंगे कितना इंपॉर्टेंट आज के डेट में यह स्किल है। आपको अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं तो कितने ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। देखिए, सीखने के लिए आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसे पूरे भारत भर में इसकी पढ़ाई चल रही है, जगह जगह काफी सारे इंस्टीट्यूट इसके खुल चुके हैं जो कि आपको सिखा रहा है। लेकिन आपको वैसा जगह जाकर सीखना चाहिए जहां पर आपका प्लेसमेंट हो सके, ठीक है, जहां पर प्लेसमेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, वहां पर जाकर सीखेंगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो वैसे जगह पर आप इसको सीखेंगे, स्किल को आप ज्यादा कोशिश करेंगे कि बड़ा शहर थोड़ा सा पकड़ कर चले, क्योंकि बड़े शहर में इंडस्ट्रीज ज्यादा है, तो वहां पर जो आपको सिखाएगा या पीएलसी वह आपको जल्दी से कैंपस भी करा देगा। कैंपस नहीं होगा तो आप खुद भी खोज लीजिएगा जॉब को। तो ये चीज को थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखेंगे, जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा हो वहां पर सीखेंगे। और काफी आसान है, काफी आपने जितने बीटेक में पढ़ा है उसके अपेक्षा उसका मतलब थोड़ा सा ही पार्ट आपको बस दिमाग में रखना है, और बाकी आपको एकदम यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकल थिंग है, काफी आसान तरीके से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसका अगर एडवांटेज की बात करें तो देखिए एडवांटेज क्या है कि बहुत ही फास्ट तरीके से काम करता है, बहुत ही तेजी से यह प्रोग्राम जो है वह स्कैन कर लेता है, और कैपेबल है कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर
कंप्यूटर इन प्लांट। देखिए कंप्यूटर प्लांट में कैसे कम्युनिकेट करेगा, आपके पास जो कंप्यूटर है वह प्लांट में कैसे कम्युनिकेट करेगा। मैंने तो बताया कंप्यूटर के पास तो दो ही तरह का आउटपुट है, या तो वीडियो है, नहीं तो पिक्चर है, नहीं तो ऑडियो है, ठीक है, इतने ही तरह का आउटपुट है, उसको तो कोई कमांड देने का आउटपुट नहीं है। तो यही पीएलसी जो है जो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, कौन, कंप्यूटर को और प्लांट को। तो मैंने बताया कि पीएलसी जो है इसको हम लोग एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। वहीं पर देखिए शॉर्टर ट्रेनिंग टाइम रिक्वायर्ड, अब इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा 4 साल का कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही कम समय में इसका ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल एप्लीकेशन, बहुत सारे चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मोटर को, लाइट को, सेंसर को, बॉयलर को, मतलब कन्वेयर को, एक्सीलरेटर को, लिफ्ट को, बहुत सारे चीजों को आप कर सकते हैं। मैं उसके बारे में आगे भी आपको बताऊंगा। वहीं पर बात किया जाए कि इट हैव इंटरफेसिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑलरेडी इनसाइड द कंट्रोलर, के अंदर में ही इनपुट आउटपुट रहता है, तो आपको बार बार अलग अलग से इनपुट आउटपुट जैक वगैरह बनाने के लिए, बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं पर और बात आया जाए तो इट इज इजिली प्रोग्राम, आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं और समझा भी जा सकता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जिस तरीके से आसान ढंग से, बस इलेक्ट्रिकल सर्किट का आसान ढंग जो है यहाँ पर ले लिया गया, मैं आपको अंतिम में दिखाता हूँ। वहीं पर बात किया जाए कि सुपरविजरी कंट्रोल कैपेबिलिटी, मतलब आप इसको देख भी सकते हैं, स्काडा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, स्काडा के थ्रू हम लोग देख भी सकते हैं कि कहां पर क्या काम हो रहा है, कौन सा बॉयलर जो है वह काम कर रहा है, कितना कैपेसिटी लिया हुआ है, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वह सब चीजें यहाँ पर हमको सुपरविजन भी हमको मिल सकता है, ठीक है। स्काडा के बारे में भी मैं फिर कभी वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि स्काडा किस तरीके से काम करता है। वहीं पर कहा जाए तो साइज भी बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। फिर कहा जाए कि फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोग्राम में, ठीक है, और रीप्रोग्रामिंग में, आप प्रोग्राम किए फिर से इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रबल शूट, कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो आप आसानी से ट्रबल शूट कर सकते हैं इजी और फास्टर वे में, ठीक है। हाई स्पीड काउंटर्स वगैरह लगे रहते हैं और काफी सारे प्रोजेक्ट को हम लोग कम समय में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सभी तो हमारे क्या हो गए यहाँ एडवांटेज हो गए कि पीएलसी के क्या क्या एडवांटेज है जिसके कारण इसका काफी सारा इस्तेमाल हो रहा है। वहीं पर इंडस्ट्रीज को लेकर हम बात कर लें तो किस किस इंडस्ट्रीज में बात हो रही है, तो देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, ठीक है, इन सभी में काम हो रहा है। पैकिंग एंड लेबलिंग सिस्टम, ठीक है, फूड बेवरेज, जितने भी चीजों की पैकिंग हो रही है, लेबलिंग हो रही है, उन इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है। ऑटोमेटिक बोतल और लिक्विड फिलिंग सिस्टम, ठीक है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग सिस्टम इन फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्रीज में भी देख लीजिए काम हो रहा है। देखिए दवाई जो बनता है उसमें एकदम 0.0 समथिंग हमको डालना है, 0.0 हमको फलना केमिकल डालना है, तो ये तो कोई आदमी नहीं कर सकता है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर ही लगाना पड़ेगा। तो कंप्यूटर तो हम डायरेक्ट कंप्यूटर लगा देंगे तो वो क्या काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे पीएलसी में प्रोग्राम करके हम डाल देंगे, ठीक है, कि फलना केमिकल को फलना इतना अमाउंट गिराना है, फलना केमिकल का फलना इतना अमाउंट गिराना है और उसके बाद इसको क्या करना है, पैकिंग करना है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो इसीलिए फार्मा इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, पूरी फार्मा इंडस्ट्री जो है वो पीएलसी पर ही चल रही है, ठीक है। वहीं पर बात करें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एस्केलेटर हुआ, एलिवेटर हुआ, ठीक है, इन सभी में इंडस्ट्रियल क्रेन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, ठीक है, ऊपर में जो क्रेन वगैरह जाती है उन सभी में, ग्लास इंडस्ट्रीज में, फिर पेपर इंडस्ट्रीज में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में, ऑटोमेटिक ड्रेनेज ऑफ वाटर पंप में, तो इन सभी इंडस्ट्रीज में आप देख रहे हैं लगभग जितने भी आज के डेट में इंडस्ट्रीज हैं उन सभी इंडस्ट्रीज में पीएलसी का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको यह स्किल जो है वो जरूर सीखना चाहिए, आपको इस स्किल के सीखने से आपकी जॉब की जो प्रोबेबिलिटी है वो देखिए इंक्रीज कर जाएगी। देखिए मैं आपको फिर कभी रिज्यूम वगैरह बनाने का बताऊंगा कि किस प्रकार से रिज्यूम बनाया जाता है, ठीक है। रिज्यूम में आप केवल अपना डिग्री डालेंगे, आपने डिप्लोमा किया या बीटेक किया है, आप केवल डिग्री डालेंगे तो उससे आपका रिज्यूम अट्रैक्टिव नहीं होगा। आप थोड़ा सा स्किल वगैरह जब डालेंगे तब जाकर आपका रिज्यूम जो है वो अट्रैक्टिव होगा। तो इस तरह का अगर आप स्किल डालते हैं तो आपका जॉब जो है वो बिल्कुल रुका हुआ नहीं है, एकदम बिल्कुल पक्का दौड़ कर आपके पास आएगा। वहीं पर कंपनी की बात कर ली जाए तो पीएलसी में कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, तो सीमेंस काफी ज्यादा फेमस कंपनी है, बहुत ज्यादा काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा मित्सुबिशी, एबीबी, एलन ब्रैडली, जी फानुक, मोडिकॉन और सिंडर, बहुत सारी कंपनी जो है वह इस पर काम कर रही है। लेकिन ट्रेनिंग के तौर पर देखा जाए तो जनरली लोग ट्रेनिंग जो है वो सीमेंस में लेते हैं। आप देखिए सीमेंस में ट्रेनिंग लिया, किसी भी में भी ट्रेनिंग लीजिए, किसी में भी काम कीजिए, थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है, बाकी सारा चीज जो है वह सेम है।
इस प्रकार से मोबाइल में थोड़ा बहुत अंतर है ना। मान लीजिए कि आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो उसका थोड़ा सा काम करने का ढंग अलग है, एप्पल है तो थोड़ा काम कर, लेकिन काम तो वही करेगा, आपको बस थोड़ा सा एक बार हम दिखा देंगे, समझा देंगे, तो आप किसी भी मोबाइल को आप आसानी से यूज करते रहिए, कर लीजिएगा। तो उसी प्रकार से इतने सारे कंपनी हैं, इन सभी कंपनी जो है वो प्रमुख कंपनियां हैं जो कि पीएलसी में काम कर रही हैं। वहीं पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारे पास मुख्य तौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक है स्टेटमेंट लिस्ट, STL प्रोग्रामिंग कहते हैं, दूसरा है फंक्शनल ब्लॉक, FBD हम लोग कहते हैं, और तीसरा है लैड प्रोग्रामिंग कहते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि मैं जो कह रहा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको मान लीजिए कि हमको कोई बल्ब जलाना है, ठीक है, मान लीजिए कि हमको कोई बल्ब जलाना है, ठीक है, तो हम कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं और स्विच लगाने के साथ यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं, यही काम करते हैं ना, ठीक है। देखिए उसी काम को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये बल्ब नहीं वो बल्ब नहीं ये बल्ब, ये दोनों बल्ब, इन दोनों में से एक बल्ब, तो आप पढ़े होंगे लॉजिक कंट्रोल्स, एंड, नैंड, नॉट, आप पढ़े होंगे, तो देख लीजिए जब FBD प्रोग्राम में हम लोग करते हैं तो ये कंप्यूटर में ही हम लोगों को यह मिल जाता है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है वहीं पर हम लोगों को मिल जाता है। हम यहीं पर एंड, वहीं उसी सॉफ्टवेयर में से ब्लॉक्स लेकर आएंगे, एंड वाला कोई सामान नहीं लाना है, बस यही ब्लॉक लेकर आना है, ये ब्लॉक लेकर आएंगे। अब प्रोग्राम हम डाल देंगे कि इनपुट नंबर 0, ठीक है, इनपुट नंबर 0.1 तो आउटपुट Q 0.0, ठीक है। अब देख ले दूसरा नेटवर्क में हमने और कर दिया, ठीक है, और एंड जानते हैं हम, ठीक है, तो इनपुट नंबर 4 और इनपुट नंबर 5 दोनों में जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट 0.1 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से स्टेटमेंट लिस्ट प्रोग्राम के बारे में कहें तो LD 1.0 A 1.1 आउटपुट 0.0 मिल गया, फिर LD हमने दिया I 0.4 आउटपुट I O 0.5 आउटपुट मिल गया हमको Q 0. सबसे आसान और सबसे जो फेमस है वह यह वाला है, सबसे पहले जो लोग सीखते हैं वो इसको सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे वह यह सीखते जाते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक इसको और इसको वह करने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मान लीजिए हमको यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, आउटपुट, ये सब क्या है, आउटपुट है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर बल्ब है, यहाँ पर बल्ब है, ये क्या है, स्विच है, यह क्या है, स्विच है, ठीक है। तो आपको यह कैसा दिख रहा है, स्विच ओपन दिख रहा है, ठीक है, ओपन दिख रहा है, तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस बल्ब को जलाने के लिए इसको हमको ऑन करना पड़ेगा, इसको हमको ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर ये ऑन होगा। देख लीजिए एंड में लिखा हुआ है ना प्रोग्राम कि ये दोनों ऑन होगा तभी जाकर यह ऑन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह दोनों ऑन होगा तभी जाकर यह ऑन होगा, ठीक है। अब वहीं पर देखिए ये वाला और वाला में कि या तो आप इसको ऑन कर दीजिए या तो आप इसको ऑन कर दीजिए, दोनों में से कोई भी ऑन कर दीजिए तो यहाँ का बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। देख लीजिए और में कर दिया गया, यहाँ पर भी देख लीजिए और में देखिए ए का हो गया एंड, ओ का हो गया और, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, काफी जो है वो हम लोगों का आसान है। इसको कहीं से लाना नहीं है, ठीक है, या कहीं हाथ से नहीं कर रहे हैं हम लोग, यह सब हम लोग कहाँ कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर में कर रहे हैं। कंप्यूटर में जो आप जिसके अंदर प्रोग्रामिंग कीजिएगा उसका ऑलरेडी ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ होगा, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर में आप इन सभी चीज, ये सभी चीज पहले से होंगे, आप बस लेकर आइएगा, नाम आप डाल दीजिएगा, उसी नाम के अनुसार कहीं पर क्या होगा, आउटपुट होगा, आउटपुट पोर्ट होगा पीएलसी में, ठीक है, यहाँ आउटपुट पोर्ट होगा पीएलसी में, ठीक है, और यहाँ इनपुट पोर्ट होगा पीएलसी में। तो यहाँ पर इनपुट होगा, ये सब होगा यहाँ पर, ये होगा यहाँ पर, ठीक है। आपने इसमें क्या कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, तो आप लैड के थ्रू कीजिए, इसके थ्रू कीजिए या इसके थ्रू कीजिए, आप इन काम को क्या कर सकते हैं, काफी आसानी से कर सकते हैं। कितना भी बड़ा सर्किट हो आप सब इसके अंदर में कर लीजिएगा और बस इनपुट आउटपुट आप डालिएगा, आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस तरीके से आप अगर यह स्किल को सीख लेते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड रह सकता है, इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं और काफ़ी आसानी से जल्दी से आपका जॉब लग सकता है। देखिए यही सब रियल टाइम पढ़ाई है, ठीक है, जो कि आपके बीटेक के या फिर पॉलिटेक्निक के कोर्स के दरमियान आपको नहीं बताया जाता है, लेकिन यह सब देखिए पढ़ाई नहीं है, यह सब स्किल है, ठीक है, ट्रेनिंग है यह सब, ठीक है। आपने पढ़ लिया, आपने 4 साल का बड़ा सा कोर्स पढ़ लिया, अब इस स्किल को सीखने में आपको ज़्यादा टाइम थोड़ा लगेगा, तुरंत
तुरंत आप इसको सीख जाइएगा। और आप जानते हैं कि आउटपुट इनपुट किस प्रकार से काम करना है, मोटर को किधर लगाना है, क्या मोटर है, ठीक है, आप इन सभी चीज़ को जान रहे हैं, तो आप खटाखट इस काम को कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर मन में किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो पीएलसी से और भी रिलेटेड आपका हो, या फिर कुछ आपको लगता हो कुछ जानकारी आप और देना चाहते हो, कोई टॉपिक हो आपके मन में, ठीक है, या फिर इसके बारे में अच्छा लगा बुरा लगा जो भी हो, आप बिल्कुल दिल खोल कर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इस प्रकार का वीडियो जो है वो लेकर आते रहता हूं। तो फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।